हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ बेटा के ए। तो के ए क्या होता है बेटा? आयनेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड होता है। मान लीजिए मैं कोई वीक एसिड ले लेता हूँ, हमारा एच ए है बेटा, ठीक है। तो ये कैसे डिसोसिएट होगा बेटा? मेरा एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव आयन के फॉर्म में डिसोसिएट होगा। तो जो ए नेगेटिव है बेटा, ये कंजुगेट बेस है मेरे इस एसिड का कंजुगेट बेस क्या है बेटा? मेरा ए नेगेटिव है, ठीक है। तो एच ए दैट इज मेरा एसिड है बेटा, ठीक है। जितना ज्यादा कंजुगेट बेस मेरा स्टेबल होगा बेटा, कंजुगेट बेस स्टेबल होगा कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट ना कर पाए, मतलब वीक बेस जितना होगा, ठीक है। ये स्टेबल कौन बेटा? ये आयन है ना, इसके ऊपर रहे, ठीक है। जितनी कम चांस होंगे बेटा इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के, उतने ही अच्छा बेटा क्या हुआ मेरा ये, उतना ही वीक मेरा बेस होगा। अगर जितना वीक बेटा मेरा बेस होगा एसिड, उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब देखिए इसको ना एक ऐसे समझिए, इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। मान लीजिए मैं कार्बोनिक एसिड ले लेता हूँ और इसका कंजुगेट बेस ड्रॉ करता हूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। अब ये जो आर ग्रुप लगा है ना बेटा, इसका सारा खेल है मेन बेटा। अगर आर ग्रुप बेटा मेरा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होगा, आर ग्रुप बेटा जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जितना ज़्यादा खींचेगा, उतना ही ज़्यादा बेटा मेरा एसिड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एसिड क्या हो जाएगा बेटा मेरा? उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने नहीं देगा कंजुगेट बेस को, कंजुगेट बेस वीक हो जाएगा। बेस का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो होता है बेटा, ठीक है। वहीं आर ग्रुप जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा बेटा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होगा, ये जो मेरा एसिड है बेटा उतना ही वीक होगा। क्योंकि डोनेटिंग होगा तो बेटा कंजुगेट बेस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में हेल्प करेगा, तो कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिड मेरा वीक हो जाएगा। तो आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कब होगा बेटा? जब ये माइनस एम माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कब होगा बेटा? जब जब मेरा ये प्लस एच और प्लस आई और प्लस आर इफेक्ट, यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट लगा रहा होगा, है ना, ठीक है। अगर ये इफेक्ट लग रहे हैं तो बेटा मेरे जो के ए दैट इज आयनेशन कोएफिशिएंट ऑफ एसिड होता है बेटा, वो डिक्रीज करेगा। अगर ये इफेक्ट लग रहा हो तो बेटा मेरा के ए आयनेशन कोएफिशिएंट ऑफ एसिड इंक्रीज करेगा। क्योंकि के ए की वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। बस इतना ही तो ध्यान रखना अपने को इन छोटी छोटी बातों का। तो आइए चेक करते हैं। हमसे पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो प्लस आई और प्लस एम क्या करते हैं बेटा? इंक्रीजेज देन के विल डिक्रीज। बिल्कुल सही बात है बेटा। देखिए प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा, के डिक्रीज करेगा, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखी हुई है। माइनस आई माइनस एम क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, तो के क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, क्योंकि कंजुगेट बेस वीक हो जाएगा, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ, इसलिए इसको हम टिक नहीं करेंगे। थर्ड कहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस इंक्रीज देन के विल इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर जितना ज्यादा स्टेबल होगा कंजुगेट बेस, उतना ही एसिड हमारा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर नहीं पाएगा कंजुगेट बेस, तो कंजुगेट बेस वीक हुआ, ज्यादा स्टेबल हुआ, तो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर नहीं पाया, तो हमारा एसिड क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ कि ए की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। फोर्थ कहता है कि हाइपर कंजुगेशन इंक्रीज। तो हाइपर कंजुगेशन इंक्रीज करा बेटा मैंने, तो के वैल्यू डिक्रीज करनी चाहिए, तो यहाँ लिखा होगा के वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो इसको हम टिक कर देंगे क्योंकि स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट लिखी हुई है। हेंस ऑप्शन नंबर 4 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।